सोचिए, एक ऐसी सल्तनत जो गुम हो चुकी है, कदीम लानतें, और एक ऐसी टीम जो खैर आपस में ही एक दूसरे की दुश्मन है। आज हम इसी लौलान की अजीबोगरीब परेशानकुन दुनिया के राज खोलने जा रहे हैं। और कहानी शुरू होती है एक अजीब सी डरावनी पेशेनगोई से। देखें, ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, ये तो उस खतरनाक सफर का पहला इशारा है जिस पर हमारी टीम अब निकलने वाली है। तो इस पूरी सूरत हाल को आसान बनाने के लिए हम इस मुहिम को 5 हिस्सों में तोड़कर देखेंगे। शुरुआत होगी एक ऐसी तलाश से जो नामुमकिन लगती है। फिर हम इन किरदारों के आपस के झगड़ों को समझेंगे। उसके बाद उस गुमशुदा सल्तनत की कहानियों में गहराई तक जाएंगे। उनके रास्ते में क्या क्या खतरे आते हैं उन पर नजर डालेंगे, और बिल्कुल आखिर में उस ब्लैक टावर का चौंका देने वाला राज भी खोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, नामुमकिन तलाश। देखिए, हर बड़ी एडवेंचर के पीछे कोई ना कोई मकसद तो होता ही है ना। इनके लिए वो मकसद एक कुर्बानी थी, एक ऐसी कुर्बानी जिसने उन्हें इस बेरहम सहरा में लाकर खड़ा कर दिया। अब लोलन सल्तनत है क्या चीज? ज्यादातर माहिरीन के लिए तो ये सिर्फ एक कहानी है, एक ऐसी पुरानी तहजीब जो सहरा में कहीं गुम हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये टीम सिर्फ रेत के नीचे दबे राज नहीं ढूंढ रही है, बल्कि वो तो पूरी तारीख को ही चैलेंज कर रही है। ऊपर से देखें तो ये मिशन अपने एक साथी मिस्टर वू की याद में शुरू हुआ। मकसद बहुत नेक था, तारीख के सबसे बड़े राजों में से एक को दुनिया के सामने लाना। लेकिन इस नेक नीति के पर्दे के पीछे हर किरदार के अपने कुछ अलग अंधेरे राज छुपे हुए हैं। अच्छा, अब उन लोगों की बात करते हैं जिनको ये नामुमकिन काम मिला है। ये कोई हीरोज की टीम नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हरीफों का एक गिरोह है। हर किसी का अपना अलग एजेंडा है, और ये लोग एक दूसरे पर भरोसा करने से ज्यादा एक दूसरे को धोखा देने के इम्कानात रखते हैं। टीम को लीड कर रहे हैं प्रोफेसर लिन, एक मिसालियत पसंद माहिर आसार कदीमा। उनके लिए ये मिशन सिर्फ और सिर्फ इल्म की तलाश है, एक ड्यूटी है जिसे वो हर कीमत पर पूरा करना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ इल्म की प्यास इस खतरनाक सफर के लिए काफी होगी? प्रोफेसर की लगन तो देखें, बिल्कुल पक्की है। जब टीम में डर और कंफ्यूजन फैलता है ना, तब भी वो डटे रहते हैं, साफ कहते हैं ये हमारा मिशन है, हमें आगे बढ़ना होगा। उनके लिए वापस मुड़ना तो ऑप्शन ही नहीं है, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। फिर आती है शाली। उसके लिए ये मुहिम आसार कदीमा से बहुत आगे की चीज़ है। वो असल में अपने गुमशुदा बाप के नक्शे कदम पर चल रही है, जो सालों पहले इसी सहरा में कहीं लापता हो गए थे। तो उसकी तलाश इल्म के लिए नहीं, उसकी तलाश तो उम्मीद के लिए है। और फिर है सीयू, टीम की सबसे गैर मुतवक्का रुकन, एक वाइल्ड कार्ड। एक अजीब सी बीमारी उसकी जान ले रही है, और उसे लगता है कि इसका इलाज लोलान में ही छुपा है। अपनी जिंदगी बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है, और किसी को भी अपने रास्ते से हटा सकती है। अगर ये ताबूत नहीं खोला तो मैं गोली मार दूंगी। बस ये एक लाइन ही सब कुछ बता देती है। सीयू इतनी मायूस है कि वो एक चलता फिरता खतरा बन चुकी है। उसकी वजह से टीम के अंदर का तनाव बाहर के खतरों से कम नहीं, शायद उनसे भी ज्यादा खतरनाक है। आप जानते हैं, हर गुमशुदा जगह की अपनी कुछ दास्तानें, अपनी कहानियां होती हैं। लोलान की कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये तो लानतें हैं, जादू है, ऐसी पेशीनगोइयां हैं जिन पर यह पूरी मुहिम टिकी हुई है। चलें इस पुराने जाल को जरा सुलझाते हैं। इस सब के मरकज में एक बहुत पुरानी कहानी है, एक जालिम रानी की, जिसे एक बहादुर शहजादे ने हराया तो था, लेकिन उसकी रूह को एक तारीक जादू से जिंदा रखा गया। अब उसकी लानत हजारों सालों से अपने वापस आने का इंतजार कर रही है, और हमारी टीम वो सीधा उसी के जाल में जा फंस रही है। सारे रास्ते, सारी कहानियां और सबके सब खुफिया मंसूबे सब आकर एक ही जगह मिलते हैं, द ब्लैक टावर। और ये सिर्फ कोई कब्रिस्तान नहीं है, ये ताकत का मरकज है, और इस पूरी मुहिम का आखिरी इनाम, या शायद आखिरी कब्र। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या ये सब सिर्फ पुरानी कहानियां हैं? जैसा कि टीम को जल्दी पता चलेगा, लोलान के अफसाने सिर्फ किताबों में नहीं लिखे, वो जिंदा हैं, वो शिकार करते हैं, और वो तारीख और होलनाकी के बीच की लकीर को बिल्कुल मिटा देते हैं। चलिए अब उन खतरों की बात करते हैं जो हर कोने में छुपे हुए हैं। लोलान में अफरीत सिर्फ अंधेरे में छुपने वाले नहीं होते, बल्कि कभी कभी तो वो बिल्कुल पास ही खड़े होते हैं। खतरा असल में दो तरफ से है। बाहर तो उनका सामना जिंदा पत्थरों और पुराने अफरीतियों से है, लेकिन अंदर, टीम के अंदर धोखाधही और लालच की आग जल रही है, और अक्सर ये अंदर की आग बाहर वालों से ज्यादा खतरनाक साबित होती है। एक मौके पर जब टीम एक जानलेवा जाल में फंस जाती है,
तो उन्हें एक अजीब सी हिदायत मिलती है। मछली जहन्नम में कूदती है, कमल किनारे पर खिलता है। लोलान की मंतकी ऐसी है, यहां बचने का वाहिद रास्ता सीधा खतरे के मुंह में जाना है। और अब बिल्कुल आखिरी मरहला, हम ब्लैक टावर के दरवाजे पर खड़े हैं, वो जगह जहां सारी सच्चाइयां सामने आने वाली हैं और इस मिशन का असल खौफनाक मकसद भी जाहिर होने वाला है। इस मकाम पर आकर वो आसारे कदीमा का मिशन तो बिल्कुल एक तरफ हो जाता है। अब ये इल्म की तलाश नहीं रही, अब ये ताकत की दौड़ है। हर कोई ब्लैक टावर पर अपना कब्जा चाहता है, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत क्यों न देनी पड़े। वो नेक मकसद जो सबको यहां तक लाया था, वो अब सबके अपने लालच और मायूसी के टुकड़ों में बिखर चुका है। प्रोफेसर को अपना काम बचाना है, शाली को अपने वालिद को ढूंढना है और सीयू को अपनी जिंदगी बचानी है। टीम का तस्वर ही खत्म हो चुका है, अब हर कोई सिर्फ अपने लिए है। और फिर आता है सबसे आखिरी, सबसे सफ़ाकाना मोड़। शाली, जो लोलान की आखिरी वारिस है, वो अपने बाप को ढूंढने नहीं आई थी, उसे यहां कुर्बान होने के लिए लाया गया था। जो खुद तलाश कर रही थी, अब वही हदफ बन चुकी है और उसके अपने ही साथी उसके शिकारी हैं। तो आखिर में हम उसी एक सवाल पर वापस आते हैं जो इस पूरी कहानी की बुनियाद है। जब तारीख खजाने का नक्शा बन जाए, जब इल्म की जगह लालच ले ले, तो क्या वाकई कोई सच्चाई की तलाश में होता है?